ग्रीन बजट की अवधारणा को भी सार्थक करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिसमें 17 महत्वपूर्ण विभागों को प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ग्रीन टैगिंग की शुरुआत का भी शुभारंभ हुआ है। बजट अनुमानों में तमाम अन्य कार्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को, यानी ग्रीन टैगिंग करने वाला उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जो इस दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में आम बजट की जो हमारी प्रस्तुति थी वह डिजिटल हो गई है। पहले की भांति बजट पुस्तकों को प्रकाशित कराने की प्रथा लगभग समाप्त है। यह भी पर्यावरण के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कंट्रोल करता है, कम करता है। हमारा 24-25 का यह बजट पिंक बजट भी है। यह प्रदेश की मातृशक्ति को, माताओं और बहनों को, बेटियों को, उनसे संबंधित विभिन्न योजनाओं को चिन्हित करके उन पर भी फोकस किया गया, ध्यान आकर्षित किया गया है। महिलाओं की, बालिकाओं के कल्याण, उनके सशक्तिकरण, संतुलित और उनके सर्वांगीण विकास की, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना का धनराशि हम लोगों ने 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपए किए हैं। इस प्रकार की अनेक अन्य घोषणाएं भी प्रदेश में की गई। प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो लगभग 46 वर्ष के बाद प्रदेश के अंदर पहला ऐसा नया औद्योगिक शहर बनेगा जो कानपुर और झांसी के बीच में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस बजट में हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भी हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था दी, बजट में प्रावधान किया है। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना, 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की कार्रवाई को भी इस बजट में हम लोगों ने प्रदेश की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिस पर जो हमारे पास पोटेंशियल है, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास है। अयोध्या है, काशी है, मथुरा वृंदावन है, नैमिषारण्य है, विंध्यवासिनी धाम है, देवपाटन है, बरेली में नाथ कॉरिडोर है। इनकी थीम पर आधारित अवस्थापना विकास की कार्रवाई, प्रयागराज कुंभ के लिए अभी से प्रावधान करके उन सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ कुंभ संग्रहालय की स्थापना प्रयागराज में करने और विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए भी अभी से बजट का प्रावधान प्रयागराज कुंभ के लिए हम लोगों ने किया है। निसारत गुय सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेरपुर के लिए, इसके अलावा आजमगढ़ में हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है।